मित्रों, हमारे बीच में एक मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे, अवधूत करके। अभी कुछ एक आध घंटे पहले, 2 घंटे पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनके लिए हम 5 मिनट का मौन रखते हैं, इसके बाद बातचीत करते हैं।
हरिओम तत्सत। इन्हीं मित्र का प्रश्न है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमेशा ख्याल अच्छा और खराब आता रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरह से हम जीवन को जीते हैं, तथाकथित जीवन जो भी हम जीते, उस जीवन का जो स्वभाव है वो द्वंद्व है। जीवन पूरा द्वंद्व से भरा हुआ है, ये जीवन का स्वभाव है। आपने पूछा है कि ऐसा क्यों? क्यों वाला प्रश्न तो आप हटा दीजिए। जीवन का स्वभाव ही द्वंद्व है। ये जो जगत है, सारा जगत, दृश्य जगत, जो तुम्हें दिखाई देता है इंद्रियों से, सुनाई देता है, स्पर्श में आता है, स्वाद में आता है, इस जीवन का जो स्वभाव है वो द्वंद्वात्मक है। यहाँ चीजें विपरीत से जुड़ी हुई है, सब कुछ विपरीत से जुड़ा हुआ है और विपरीत पे निर्भर है। अगर जीवन में द्वंद्व न हो तो जीवन टिक नहीं सकता। जीवन को टिकाने के लिए प्रकृति की जो व्यवस्था है वो द्वंद्वात्मक व्यवस्था है। द्वंद्व से ही जीवन टिकता है, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, जन्म और मृत्यु, हर चीज दो चीजों में बटी हुई है। ये जीवन का स्वभाव। हमारा जो मन है वो हमेशा एक चीज को चाहता है और दूसरी चीज को नकारता है। ये हमारी पीड़ा है। हमारी पीड़ा जिंदगी भर बनी रहती है और हम जीवन को हमारे हिसाब से देखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, जो संभव नहीं। अगर किसी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ 100% अच्छा हो, 24 घंटे भी अगर आप एक अच्छे भाव को जिएंगे, लगातार 24 घंटे, बुरा भाव एक बार भी ना आए आपके जीवन में, 24 घंटे आप मर जाओगे। आपको पता नहीं है, क्योंकि जो जीवन की व्यवस्था है द्वंद्व, जीवन बिना द्वंद्व के टिक ही नहीं सकता है। और बुरा भाव आपके अंदर आ जाए 24 घंटे, ये प्रकृति की एक अनुपम कृपा है कि वो किसी भी चीज को 24 घंटे के भीतर कई बार बदल देती है। 24 घंटे में कई बार वो चीज विपरीत के दर्शन करा देती है और वो होना जरूरी है जीवन के लिए। तो ये क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूं हटा दो, कि ये आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में नहीं, ऐसे भी
अच्छे और बुरे ख्याल आते रहते हैं, जो आएंगे ही, कोई उपाय नहीं है। अब देखिए, ये नदी है, ये नदी दो किनारों के साथ नदी है। अगर इसका दूसरा किनारा पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए, सिर्फ एक किनारे पर नदी को चलाया जाए, तो नदी का बहाव बंद हो जाएगा, नदी खत्म हो जाएगी, नदी बह नहीं सकती है, नदी नदी नहीं रहेगी, वो कुछ और हो जाएगा। दूसरा किनारा इस किनारे को सपोर्ट कर रहा है, वो किनारा इस किनारे को सपोर्ट कर रहा है, और इन दोनों किनारों के जीवन में जो बहाव है वो जीवन है। ना तो अच्छा ख्याल जीवन है, ना बुरा ख्याल जीवन है। जीवन के ये दो किनारे हैं, एक ये है और एक ये है। अगर कोई व्यक्ति दोनों किनारों को स्वीकार ले, हम स्वीकारते हैं अच्छे किनारे को, जैसे अभी नदी का वो किनारा डेजर्ट से भरा है और ये हरियाली से भरा है, तो आप कहोगे हम तो हरियाली वाले किनारे को पसंद करते हैं, उस तरफ वाले को हम पसंद नहीं करते, देखना ही नहीं चाहते। तो तुम फिर पूरी नदी को जी नहीं पाओगे, पूरे जीवन को नहीं जी सकते। पूरा जीवन वही लोग जीते हैं जो दूसरी अवस्था को भी ज्यों का त्यों स्वीकारते हैं। कारण क्या है कि ये दो अवस्थाएं तो हैं ही नहीं। मजा देखो जी, एक अवस्था दो में टूट गई, अवस्था एक ही है जो जीवन है। जीवन दो भागों में नहीं बटा है, मन ने जीवन को दो भागों में बांट लिया। एक को वो अच्छा कहता है, एक को वो बुरा कहता है। जिस तरह से अब पानी है, पानी, गर्म पानी और ठंडा पानी, पानी तो पानी है। अभी ठंडों के दिनों में गर्म पानी अच्छा लगेगा और ठंडा पानी खराब लगेगा। सर्दियों के दिनों में गर्म पानी अच्छा लगेगा और ठंडा पानी बिल्कुल अच्छा नहीं। फिर गर्मियां आई, अब गर्मी आई तो क्या होगा कि गर्म पानी अच्छा नहीं लगेगा, ठंडा पानी अच्छा लगेगा। अब चीज वही है, एक परिस्थिति से हमारा मन बदलता रहता है, परिस्थिति से। और वही चीज जो है, कभी बहुत गहरे से मार करोगे, अच्छे ऑब्जर्वेशन में अगर आप चलोगे, तो जो चीज अभी अच्छी लग रही थी वही चीज समय के अंतराल से बुरी लगने लगेगी, निश्चित ही। क्योंकि परिस्थिति बदली, वातावरण बदला, उस वातावरण ने उसकी तासीर बदल दी। तो अब अगर इसके फंडामेंटल उसमें जाओगे आप, तो बुरा और अच्छा कैसे हुआ। अब ये बुरा और अच्छा हमारी उपयोगिता की बात है, हमारी उपयोगिता। हमें गर्म पानी का उपयोग अच्छा लगता है ठंडों के दिनों में, और पानी पानी तो अपनी जगह है, उसमें जो गर्माहट है और ठंडक है, वे हैं अच्छे बुरे। ऐसे मानिए, जो प्रकृति के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो हम प्रकृति के हिस्सा हैं, हमारे भीतर बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, और वही चीज अच्छी होती है। और वही चीज, जब कोई आदमी इस तथ्य को समझ लेता है कि अच्छी चीज बुरी होने में देर नहीं लगती है, और बुरी चीज भी अच्छे होने में देर नहीं लगता। अगर आपके फेवर में कोई चीज हो जाए तो वो अच्छी लगती है, उसके अच्छे विचार आने लगते हैं, और अगर फेवर में ना हो तो वही चीज बुरी लगने लगती है। अब चीज से कुछ लेना देना नहीं, ये आपकी मन की अवस्थाएं हैं।
और ये दोनों अवस्थाएं, क्योंकि मन के बगैर कोई आदमी इस संसार में जिंदा रह नहीं सकता है। विचार और मन संसार में रहने के बड़े अच्छे साधन हैं। विचार और मन, और विचार और मन जो है ना, द्वंद्व पे निर्भर हैं। द्वंद्व अगर जीवन में ना हो तो ना तो मन रहेगा ना विचार रहेंगे, दोनों चीजें। अब मन और विचार दोनों चीजें नहीं रहेंगे, आप जियोगे कैसे? आप संसार को नहीं जी सकते, कोई उपाय नहीं है जीने का। अगर मन और विचार आपके ना हो तो आप खाली हो गए। खाली आदमी काम का तो नहीं होगा, बैठा रह सकता है। इस कोमा में लोग चले जाते हैं। अब कोमा में कोई जिंदगी होती है क्या? तो इनको हमें समग्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए। ध्यान में क्या कभी भी दो तरह के विचार आते हैं, सबको आते हैं। अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। चीजें अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं, लेकिन तुम अच्छे बुरे नहीं। विचार अच्छा बुरा आता परिस्थिति के कारण, वातावरण के कारण। विचार भी बुरा नहीं होता, परिस्थिति में बुरा दिखने लगता है और परिस्थिति में अच्छा दिखने। विचार तो विचार होता है, वो अच्छा बुरा कैसे हो सकता? वो एक ऊर्जा है, और ऊर्जा तो पवित्र है। ऊर्जा में कोई दोष नहीं है। वही ऊर्जा परिस्थिति के साथ बदल जाती है तो अच्छी हो जाती है, परिस्थिति के साथ बदल जाती है तो बुरी हो जाती है। तो ऊर्जा की जरूरत तो है। अब तुम कहो कि ऊर्जा ही ना हो, और ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति पूरी प्रकृति का खेल है, क्योंकि तुम सब परस्पर परतंत्र हो, स्वतंत्र कोई नहीं है। यहाँ एक परस्पर तंत्रता काम कर रही है। हम एक दूसरे के साथ परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं। एक दूसरे के साथ बिना एक दूसरे के हम जी नहीं सकते। ये परस्पर तंत्रता है, आपस में परतंत्रता है। ये बड़े हाई लेवल की चीज है कि अब इस स्थिति में व्यक्ति जैसी चीज तो है नहीं। ये जो हमारी मान्यता है कि हम व्यक्ति हैं, व्यक्ति आप बिल्कुल नहीं। इस संसार में एक परस्पर तंत्रता काम कर रही है। हम आजाद भी हैं और गुलाम भी हैं। एक हिस्सा हमारा आजाद है और एक हिस्सा हमारा गुलाम। ना तो हम 100% गुलाम हो सकते, ना 100% आजाद हो सकते। आजादी वाला हिस्सा हमें सुख देता है और गुलामी वाला हिस्सा हमें दुख देता है। लेकिन गुलामी आजादी के लिए अनिवार्य है, ऐसा मान, क्योंकि द्वंद्व जीवन का बुनियादी खेल है। बुनियादी बात है कि द्वंद्व रहेगा ही। अब साधक जो है साधना में क्या करे, इन दोनों को स्वीकार कर ले। जब बुरा विचार आए तो उससे ना तो डरे और ना उससे लड़े। बुरे विचार को भी स्वीकार भाव से देखे और अच्छे विचार को भी स्वीकार भाव से देखे। तो क्या हो जाएगा, तुम दोनों विचारों के ऊपर उठ जाओ। अगर तुमने इस द्वंद्व को स्वीकार लिया, क्योंकि तुम द्वंद्व नहीं हो, द्वंद्व परिस्थितियां हैं, द्वंद्व का खेल चल रहा है, लेकिन इस खेल को जान तो तुम रहे हो। जरा गौर से देखो, बुरा विचार आता है उसे भी तुम जानते हो, अच्छा विचार आता उसे भी तुम जानते हो, तो निश्चित ही तुम तो कोई अलग नहीं हो गए। बहुत गौर से देखो, अगर बुरा विचार भी तुम देख रहे, अच्छे विचारे भी तुम देख रहे हो, तो तुम तो तीसरे हो ना कोई। तुम ना अच्छा विचार हो ना बुरा विचार। अगर तुम अच्छा विचार होते तो बुरा क्यों हो जाते?
क्या जरूरत पड़ रही थी कुछ बुरा विचार होने की? और बुरे विचार थे तो अच्छे क्यों होते? बुरा विचार और अच्छे विचार प्रकृति की प्रक्रिया, मन का स्वभाव, द्वंद्व। लेकिन इससे सीखना है, इससे ये सीखना है कि मैं ना तो ये हूं ना मैं ये हूं। ये तो पक्की बात हो गई, क्योंकि मैं इसे भी जान रहा हूं और इसे भी जान रहा हूं, दोनों को जानता हूं। जब बुरा विचार होता तब भी आप जानने वाले होते हैं, अच्छा विचार होता तब भी जानने वाले। भूल कहाँ हो जाती है कि तुम जानने वाले हो लेकिन तुम विचार हो जाते हो बुरा। विचार विचार है, तुम नहीं हो। विचार विचार है, अच्छा हो या बुरा हो विचार। ना तुम अच्छा विचार हो सकते, ना तुम बुरे हो सकते हो किसी विचार के साथ, क्योंकि विचार विचार है और आप सिर्फ देखने वाले। ऐसी समझ डेवलप की जाती है ध्यान में, क्योंकि संसार में तो ये चीज को पकड़ना बहुत मुश्किल है। संसार में फिर इसके साथ तादाद में इतना घना हो जाता है बुरे और अच्छे के साथ कि वहां साक्षी का सदना बहुत मुश्किल हो जाता है। साधक को ध्यान में ही समझना पड़ता है ये विज्ञान। ध्यान असली में है ही इसलिए। ध्यान हमको एक समझ देता है, एक अंडरस्टैंडिंग देता है। तो ध्यान में बैठे हुए साधक को इस तरह की समझ के साथ बैठना है कि विचार विचार है और अच्छा और बुरा उसमें परिस्थिति है। परिस्थिति के कारण अच्छा होता, परिस्थिति के कारण बुरा होता है। बाकी विचार मात्र एक ऊर्जा है, विचार है। और मैं विचार तो नहीं हूं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि मैं उसे समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। तो मैं तो निश्चित ही बाहर खड़ा हूं ना। आप आश्चर्य करेंगे, जिंदगी में किसी भी तरह की दुर्घटना, किसी भी तरह का उपद्रव तुम्हारे में घटा हो, फिर भी कोई हिस्सा बाहर खड़ा रहता है। तुम 100% किसी चीज में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। ये प्रकृति ने तुम्हारे लिए एक वरदान दिया है, इसलिए तुम बुरी से बुरी परिस्थिति से भी बाहर निकल आते हो। अगर कोई हिस्सा बाहर नहीं खड़ा था तो तुम बाहर कैसे आ जाते हो? कोई हिस्सा बाहर खड़ा रहता है हमेशा, और जब वो बाहर वाले हिस्से से मिलन होता है तो वो चीजें ही बदल जाती है पूरी की पूरी। तो तुम डूब नहीं सकते हो, बेहोश हो सकते हो लेकिन डूब नहीं सकते हो, पूरे लय नहीं हो सकते हो। कोई उपाय नहीं है कि तुम बुरे के साथ पूरे बुरे हो जाओ। लाख कोशिश करो उस विचार के साथ बुरे होने की, फिर भी तुम बुरे नहीं हो सकते हो। तुम लौट आओ, क्योंकि तुम वो हो नहीं सकते, तुम वो हो ही नहीं। तुम्हारी सिर्फ मान्यता है उस विचार के साथ कि ये बुरा विचार है, ये मान्यता हो गई, और उसमें तुम बुरे ही होने लगते हो। और अच्छे विचार के साथ तुम अच्छे होने लगते हो, जबकि तुम हो नहीं सकते हो, कोई उपाय नहीं। ध्यान में इस साक्षी का पता लगना शुरू हो जाता है। ध्यान में बैठा हुआ साधक दोनों अवस्थाओं को स्वीकारता है कि ये प्रकृति की अवस्थाएं हैं और मैं जानने वाला हूं। ऐसा बार बार बोध को गहराता है कि मैं जानने वाला हूं। धीरे धीरे करते 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 आपका विचारों से तादाद टूटने लगेगा। जैसे 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 हम विचारों से तादाद तोड़कर ऊपर उठते हैं तो हमें अच्छा और बुरा दोनों एक ही दिखने लगते हैं। वही अच्छा बुरा हो रहा, वही बुरा अच्छा हो रहा, इसकी हमें समझ बैठ जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये तो प्रकृति का खेल है पूरा का पूरा। मैं नाहक कितने सालों से परेशान हूं इस खेल में। तो ध्यान एक समझ जगाता, एक अंडरस्टैंड हमारी जगती है। और हमारी अगर पूंजी कोई है इस दुनिया में तो वो समझ है हमारी, जो समझ बाहर से नहीं आई, जो हमें बोध से आई, देख देख कर चीज़ों को समझ समझ कर हमें समझ। बार बार देख रहे हैं अच्छा है बुरा है अच्छा, तो एक बोध नहीं जगना चाहिए कि ये गोरख धंधा जो हो रहा है ये मैं कैसे हो सकता हूँ, ये कोई परिधि पे कोई खेल चल रहा।
तो आप धीरे धीरे उसमें से बाहर आ जाए और फिर आप बाहर की जिंदगी को भी बहुत अच्छे से जी पाएंगे। क्योंकि वो जो वहाँ तो विचार तक सीमित बात रहती है, यहाँ विचार रूप धारण करता है। संसार में द्वंद्व जो है द्वंद्व के रूप में खड़ा हो जाता है, यहाँ स्थूल होकर खड़ा होता है। अगर कुंजी हाथ में ना हो तो तुम यहाँ फिर बहुत बुरी तरह फंसोगे दुनियादारी में। बुरे के साथ बुरे होगे, अच्छे के साथ इतने घुस जाओगे कि अच्छे ही हो जाओ, तो तुम्हारा ना के बराबर हिस्सा बाहर रह पाएगा। ज़्यादा डूब जाओगे, ज़्यादा डूब जाओगे, वो तुम्हें पीड़ा देगा, वो दुख देगा तुम्हारे लिए। तो ये सूत्र ध्यान से पकड़ में आए और व्यवहार में साधा जाए, ध्यान से समझ आएगी। और ये जगत बना हुआ है व्यवहार के लिए। व्यवहार में वो घटना जब आएगी तो वो समझ काम करेगी और उससे तादात्म्य आपका बनेगा नहीं, और आप धीरे धीरे करते करते साक्षी की यात्रा में आ जाओ। आप बाहर खड़े हो जाओ और आप फिर हर घटना के साथ हंसोगे, अच्छी के साथ भी और बुरी के साथ। कि ये प्रकृति का प्रपंच है पूरा का पूरा। फिर अपने लिए नहीं, दूसरे का भी कोई खेल होगा कि दूसरा किस खेल में फंसा है, उसे देख के भी तुम्हें हंसी आई, इसके हाथ में बेचारे की कुछ नहीं। यहाँ सब लोगों पे करुणा की जा सकती है। अगर सच पूछो तो यहाँ क्षमा किया जाता है हर एक आदमी को, क्योंकि आदमी के पास हाथ में कुछ नहीं। एक समझ है जो सोई हुई पड़ी है, बाकी परतंत्रता का नियम काम कर रहा है। जैसी हवा चलती है हम वैसे हो जाते हैं। जिस तरह की हवा चलती है, जिस माहौल में आप बैठते हैं वो हवा घेर लेती है आपके लिए। खराब वातावरण में बैठते हो तो खराब हवा घेर लेती है, अच्छे में बैठते तो अच्छी हवा घेर लेती है, और आप तद्रूप हो जाते हैं और सब बिगड़ जाता है मामला। अब हमें पीड़ा किस बात की है? पीड़ा ये है कि हमारे बावजूद हो रहा सब कुछ, तो हमें लगता है फिर हमारी जिंदगी का मतलब क्या है। हम कभी भी फंस जाते हैं, कहीं भी फंस जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसे फंस जाते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है, तो हमें बड़ी पीड़ा होती। यानी हम चाहते क्या हैं? स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक स्वतंत्रता का आनंद है कि हम हर चीज से स्वतंत्र हों, अपने में जिए। और स्वतंत्रता के साथ खुद का स्वाद आता है, अपने में जीने का आनंद आता है। आदमी अपने में जीने लगता है मौज मस्ती से, तो वो जीवन है। और ये जीवन किनारों पे ढूंढ रहे हैं, किनारों पे सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि हम जी रहे हैं, बाकी इस किनारे से उस किनारे पे कूद जाते हैं, उस किनारे से इस किनारे, जी तो पाते ही नहीं। क्योंकि जीने के लिए तो बड़ा भाग चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए। जी वही पाता है जो दो किनारों के ऊपर उठ जाता है। उसने किनारे दोनों छोड़ दिए। अब नदी कितनी मस्त बहती है, क्योंकि किनारे छोड़ के बहती है। अब नदी किनारों को पकड़ ले तो क्या होगा? चाहे इस किनारे को पकड़े हरियाली वाले को, चाहे डेजर्ट वाले को पकड़े, तो नदी का स्वरूप नहीं खो जाएगा किनारे को पकड़ेगी तो। और जीवन की नदी किनारे पकड़ना चाहती है। जो अच्छा किनारा वहाँ वो टिकना चाहती है। मजा देखिए, जो अच्छा किनारा दिखता है उसे लगता है यहीं डेरा डाल लेते हैं, तो अब वो फंस गई कि नहीं नदी? वो नदी नदी नहीं रही। किनारे देखने के लिए बहुत अच्छे, और किनारे सपोर्ट कर रहे हैं। नदी को किनारों का सपोर्ट लेना चाहिए, किनारों को पकड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन नदी किनारे को पकड़ रही, जीवन की नदी, और किनारे को पकड़ेगी तो इधर उधर पोखर बन जाएगी। जो नदी में पोखर बन जाते जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, उसमें घुस के सड़ेगी। और क्या करे? जीवन की नदी पोखर बन जाएगी और किसी पोखर में सड़ेगी, क्योंकि बहाव बंद हो गया। और गलती कहाँ हुई? किनारा पकड़ लिया। किनारा पकड़ना नहीं। किनारा सपोर्ट कर रहा है जीवन को, निश्चित ही सपोर्ट कर रहा है, धक्का देता है कि बहो। वो पकड़ने के लिए नहीं है। वही किनारा नहीं कहता कि मुझे पकड़ लो, नदी पकड़ बैठती है किनारे को। जीवन की नदी नासमझी के कारण कि बहते बहते थक गए, अब ये किनारा पकड़ के जरा आराम कर लेते।
थोड़ा सुख ले लेते हैं इसका, ऐसा लगता है कि सुख ले लेते हैं इसका, और पोखर में घुस जाती है। और पोखर में घुस जाएगी तो गंदगी बनेगी, थोड़े दिन बाद 4 से 8 दिन ताज़ी हवा रहेगी और फिर वो गंदगी का खेल चालू हो जाएगा, जो जीवन का स्वभाव है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से एक क्यों शब्द को हटा दीजिए और थोड़े अब ध्यान में बैठो तो अवलोकन करिए अच्छे से। दोनों किनारों को स्वीकारिए, लड़िए मत, किनारे बुरे नहीं होते। इस जगत में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है और हर चीज़ तुम्हें सहयोग करने के लिए खड़ी हुई है, ऐसे मानिए। अब सहयोग लेने की जो कला है वही धर्म है, वही समझ है। तो किस तरह से सहयोग लिया जाता है वो समझ पैदा हो जाए तो ये संसार स्वर्ग है। इसमें कोई चीज़ गलत कहीं नहीं हो रही है, सिर्फ देखने के मापदंड गलत हैं, जीने के मापदंड गलत हैं, समझने के मापदंड गलत हैं। शायद मेरी बात समझ में आई। ऐसे ही मिलता जुलता प्रश्न ये भी है, बाबा जी प्रणाम। वर्षों पूर्व जब ओशो और उनके पिता के विषय में महापरिनिर्वाण शब्द सुना था तो वो बहुत बड़ी और दूर की बात लग रही थी कि कोई उनके जन्मों की बाद शायद ऐसी अवश्य संभावना बनती है। लेकिन बाबा कुछ वर्षों से मैं अभी सदगुरु की पत्नी, ये किसने लिखा है, थोड़े गुजराती से शब्द हैं इसके अंदर, तो मुझे पढ़ने में आ नहीं रहा। पढ़ना जरा क्या है ये, मधुरमा कौन है? तेरा ही प्रश्न। अच्छा, तू सामने खड़ी तो ये थोड़ा सा पढ़ के बता, मुझे समझ में बैठे। वो गुजराती जब हिंदी में लिखते हैं तो पता नहीं क्या का क्या लिख देते हैं। का लिखेंगे तो लटका देंगे उसको। ऐसा कुछ हो जाता है। पूज्य बाबा प्रणाम। वर्षों पूर्व जब ओशो और उनके पिता के विषय में महापरिनिर्वाण शब्द सुना था तो वो बात बहुत दूर की और बड़ी लग रही थी। कोई अनेक जन्मों की साधना के बाद शायद ऐसी अवस्था संभव बनती होगी। लेकिन बाबा कुछ वर्षों से अभी सदगुरु जग्गी की पत्नी विज्जी के बारे में सुना कि बहुत सदगुरु जग्गी की पत्नी विज्जी, सदगुरु जग्गी वासुदेव की पत्नी विज्जी के बारे में सुना कि बहुत थोड़े ही समय की साधना और संकल्प से उन्होंने शरीर को हानि पहुंचाए बिना निश्चित किए हुए दिवस पे शरीर छोड़ दिया ध्यान में बैठ के। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति के विषय में विवादास्पद बात करने का नहीं है, परंतु इस घटना ने मुझे बहुत जिज्ञासा से भर दिया कि कोई सामान्य मनुष्य भी थोड़े ही समय में क्या खुद को ऐसे वैराग से भर सकता है कि इस घटना के विज्ञान को प्राप्त कर सके। क्या आप हमें व्यक्तिगत या सामूहिक ऐसे प्रयोग करा सकते हैं जो हमें इस दिशा में तैयारी करा सके, जो कि हर साधक की अंतिम इच्छित नियति होती है कि वो होशपूर्वक मृत्यु में प्रवेश कर सके, या ऐसे सूत्र बताने की अनुकंपा करे जो इस दिशा में सहायक हो। मामधुरी में देखिए, ये प्रश्न जो है व्यक्तिगत ज़्यादा सही है, बजाय समूह में इसकी चर्चा करना संभव नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से हम इसकी चर्चा करेंगे। एक मित्र लिखते हैं कि आँख खोल के ध्यान करते हैं, आपके साथ ध्यान में किस प्रकार बैठना चाहिए। आँख बंद करने की कोशिश की थी पर झपकियाँ आती हैं।
कोई आकाश हैं, प्रेम आकाश, जो भी नाम है। तो मित्र ऐसा है कि ध्यान तो आंख बंद करके ही घट सकता है, क्योंकि ऐसे ही तुम खुली आंख से भी सपने देखते रहते हो, और जब तुम खुली आंख से सपने देखते हो, ऐसी तुम्हारी अवस्था है, तो बंद आंख से तो बड़ा, बिना बंद आंख किए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम आधी समस्या तो हल हो जाती है जब तुम आंख बंद कर लेते हो। जब आंख खोलते हो तो तुम्हें इधर उधर देखने का दिल करता है और वहाँ सपने डालने लगते हो। यही कर रहे हैं, जिंदगी निकल गई पूरी की पूरी। तो पहले तो कृपा करो, आपके आंख बंद करके ध्यान करो, आंख खोल के बिल्कुल मत करो, जो होना नहीं है। नहीं फिर आप जिंदे सपने देखने लगो, मतलब यथार्थ के लिए भी स्वप्न में डाल दोगे। और झपकियाँ आती हैं, यहाँ तुम कुछ दिन के लिए आए हो, ऐसा मैंने सुना है, तुम्हारा ही फोन है ना, प्रश्न है। तो तुम सवेरे प्राणायाम करो जम के, या डायनेमिक करो, तुम्हारी झपकियाँ बंद कराओ पहले तो सवेरे यहाँ डायनेमिक होता है, उसमें शामिल हो जाओ, जम कर डायनेमिक करो। अभी तुम यंग हो, पूरी ऊर्जा लगाओ यहाँ हॉल में, और इतने प्राणों को जगा लो कि ये झपकियाँ बंद हो जाएं। नहीं, ये झपकियाँ आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के भी आती रहती हैं, और इससे कुछ मसला हल होने वाला है नहीं झपकियों के होते हो। इसको दूर करने के लिए आपको प्राणायाम का प्रयोग करना है और डायनेमिक का प्रयोग करना है। अच्छे से डायनेमिक करो, थोड़े प्राणायाम करो, और फिर हमारे साथ झपकियाँ देखो कैसे आती हैं। आंख बंद करो, आंख अगर खुल जाती है तो हम पट्टी का इंतजाम करवा देते हैं, काली पट्टी वो बंधवा देते हैं आपके लिए। तो वो पट्टी अच्छे से बांध लो कि कहीं से दिख तो नहीं रहा। तो इस तरह से बैठना शुरू करोगे शुरू में, बाद में फिर भले ही पट्टी खोल लेना, 8-15 दिन बाद आदत पड़ जाएगी। आंख बंद करने की हमें आदत नहीं है, हमें आंख खोल के जीने की इतनी आदत पड़ गई है कि हमारी आंख बंद होती नहीं। वो हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुल जाती है। तो थोड़ा उसका गियर बदलने के लिए थोड़ी पट्टी लगाना पड़ती है शुरू में, और डायनेमिक का अच्छे से प्रयोग करो जम के, तो बात तुम्हारी बन जाएगी। अब किसी का और प्रश्न है? स्त्री और पुरुष का रिश्ता बहुत ही प्रेमपूर्ण मैंने जिया है। वाह, बड़ी खुशी की बात है। पर उस रिश्ते का नरक भी देखा है, ये भी बड़ी खुशी की बात है। स्त्री पुरुष की उपस्थिति में प्रेम में पूरा समर्पण का अनुभव करती है, और वह मिटने का स्वाद बहुत ही गहरा है। पर इस तरह वह पूर्ण रूप से पुरुष के साथ पर पूरा निर्भर हो जाती है। ध्यान की गहराई और पूर्ण समर्पण के बाद भी स्त्री पुरुष के प्रेम का अभाव ही महसूस करती है, पर साथ रहकर चलना भी दोनों को असंभव सा लगने लगता है। तो क्या स्त्री के धर्म की यात्रा की गहराई पुरुष के साथ रहने से ही संभव होती है, या स्त्री अकेले प्रेम मार्ग में समर्पित स्वयं के साथ भी मोक्ष की यात्रा कर सकती है? स्त्री और पुरुष दोनों क्या अकेले अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं, या साथ चलना ही अनिवार्य है? अगर स्पष्ट है कि दोनों साथ चलने योग्य हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम का मार्ग इतना सूक्ष्म हो जाता है,
ध्यान का मार्ग भी उतना ही सूक्ष्म होता है और प्रेम का मार्ग भी उतना ही सूक्ष्म होता है कि उसमें दो नहीं समा सकते हैं। प्रेम प्राप्त चीज से नहीं हो सकता। जो चीज तुम प्राप्त कर लेते हो ऐसी चीज से तुम प्रेम नहीं कर सकते। शाश्वत प्रेम नहीं हो सकता जिस चीज को तुम प्राप्त कर सकते हो। जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो उसी में तुम्हारा मिटना होगा। हम कोई ऐसी चीज ढूंढें, हम कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो ना हमने देखी, ना हमने सुनी, ना हमने अनुभव करी, और वो चीज है परमात्मा। सिर्फ नाम सुना है हमने परमात्मा का, लेकिन ऐसी असीम चीज तो परमात्मा ही है। तुम क्षुद्र को ढूंढोगे तो क्षुद्र पर पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचने के बाद वो बाधा हो जाएगा। जैसे स्त्री पुरुष में प्रेम ढूंढती है, वो सफल हो जाती है, प्रेम ढूंढ लेती है, लेकिन उसका प्रेम क्षुद्र है, छोटा है। क्षुद्र मिल जाता है और जब वो मिल जाता है तो व्यर्थ हो जाता है। जो चीज मिल जाए वो मिट्टी है। वो एक गीत भी गाते हैं, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो ऐसी चीज ढूंढो जिसे कोई और नहीं ढूंढ रहा, आप ढूंढ रहे हो। प्रेम सब ढूंढ रहे हैं, कंपटीशन लगे हैं। अब भगवान ने वो चूहे वाली कहानी कही थी 3-4 दिन पहले कि एक चील जो है मरे हुए चूहे को उठा कर ले गई। दूसरी चीलों ने देखा इसके मुंह में क्या है, तो उनका भी दिल किया और वे उस चील पर झड़प गए और मार मार के उसको लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान कर दिया तो वो इतनी शक्ति नहीं रही कि उस चूहे को दबा सके। वो चूहा छूट गया और जब वो चूहा छूटा तो सारी चीलें भाग गए। अब कोई उसका पीछा नहीं कर रही। पहले वो सोच रही थी जी मेरी इतनी दुश्मन क्यों है। अब उसकी नजर ये नहीं जा रही कि मैं चूहा पकड़े, उसे ये लग रहा है ये चीलें मेरी ऐसी दुश्मन क्यों हो गई। इस संसार का ऐसा ही खेल है कि जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो उसको सब ढूंढ रहे हैं, सब उसी को ढूंढ रहे हैं। तो धर्म ये कहता है कि तुम ऐसी चीज ढूंढो ही मत जिसको सब ढूंढ रहे हैं, जो मिलने लायक हो। परमात्मा किसी को मिलता नहीं है, बड़ा गजब का खेल है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि परमात्मा हमें मिल गया। अगर कहा है तो झूठ बोल रहा है, निश्चित नहीं मिलता है। ये पक्का हमारा अनुभव है कि वो मिलता नहीं है। उस यात्रा में क्या होता है कि तुम ही मिट जाते हो। तो पूर्ण समर्पण घटता है मिटने में, और तुम मिट असीम के साथ सकते हो, क्षुद्र के साथ तो नहीं। तो लिखा है कि प्रेम खूब फला फूला और उसका फिर नरक भी देखा। नरक देखा, दूसरी चील है टोचा मार रही है। स्थूल चील है नहीं तो सूक्ष्म चील है, टोचा मार रही है। तो ये सारे उपद्रव होंगे। इसलिए साधक को प्रेम विराट से करना चाहिए। आपने पूछा है क्या स्त्री अकेली
मोक्ष को उपलब्ध हो सकती है, पुरुष अकेला मोक्ष को उपलब्ध हो सकता है। स्त्री के साथ प्रेम करना गुनाह नहीं, पुरुष के साथ प्रेम करना गुनाह नहीं, निश्चित ही। क्योंकि प्रेम तुम सीखोगे कहाँ से? पहले तुम्हें प्रेम, पहली सीढ़ी तो स्त्री पुरुष वाली है, चाहे वो पति हो चाहे कोई और हो। निश्चित ही किसी के प्रेम में कोई ना कोई पड़ता ही है। अगर वो प्रेम में नहीं पड़ेगा तो नरक कहाँ से देखेगा? नरक बिना प्रेम के पड़े तो दिखाई दे नहीं सकता, और नरक कोई देखना नहीं चाहता। अच्छा जी है, नरक किसी को नहीं देखना। तो प्रेम से शुरू करो, हम मना नहीं करते हैं, खूब प्रेम करो। हमें पता है आगे नरक, तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे का मामला तो साफ हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप प्रेम खूब करिए, हम किसी को नहीं रोकते प्रेम करने, बल्कि हम तो इंतजाम भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रेम करिए, लाऊ हैं आप। लेकिन हमें पता है, क्योंकि ये ऐसी कोई घटनाएं तो है नहीं जो इस शरीर के साथ ना हुई हो। इस शरीर ने भी ऐसा खेल कभी खेला होगा और उसको नरक के अनुभव हुए होंगे, तो उस अनुभव के आधार पे हम कहते हैं। तो बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा नहीं है, क्योंकि तुम जाओगे कहाँ, भटकोगे कहाँ? कोई ना प्रेम में भटक सकता है, ना कहीं नहीं भटक सकता। तुम जाओगे क्यों? क्योंकि हर चीज़ तुम्हें थका के बाहर फेंक देती है। ओशो ने इसलिए खुली किताब छोड़ दी। उनने कहा कि बिल्कुल प्रेम करो, खूब डट के करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही है तुम कहाँ जा रहे हो और क्या होने वाला है, क्या दुर्दशा होने वाली है तुम्हारी। और जितना ज़्यादा कोई डीप प्रेम में जाएगा, उतनी ही ज़्यादा पीड़ा, उतनी ही ज़्यादा नरक का उसका हिसाब किताब बनने वाला है। चाहे तुम पति के साथ जाओ, निश्चित ही। कारण क्या होता है कि चील और जोर से पकड़ने लगती है। थोड़ा बहुत खून वून का स्वाद आता है, चूहे में पकड़ा है उसने तो थोड़ा बहुत स्वाद आता है, तो और जोर से पकड़ती है, तो और चीलें उसे मारती हैं जोर जोर से, जब तक उसे गिरा रहता है, जब तक पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी प्रकृति की चीलें मारती रहती हैं और वो चूहा गिर जाता है और फिर अकल आ जाती है। तो इस जगत में भगवान ने तो छूट सबके लिए इसलिए दी कि तुम जल्दी तीव्रता से प्रेम करो। ऐसा नहीं, बड़ी तीव्रता से करो, खुली छूट है मेरी तुम्हें प्रेम करने की, जल्दी मुक्त हो जाओ। कुनकुने प्रेम करोगे, सालों लग जाएंगे, जन्म लग जाएंगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे खेल के लिए। तो निश्चित ही तुम प्रेम करो। उसने बिल्कुल खुली छूट दी। अब प्रतिभावान जो होते हैं वे तो तीसरे चौथे दिन समझ लेते हैं। जो थोड़े गैर प्रतिभा वाले होते हैं, ये 3 से 6 महीना लगते हैं, और बिल्कुल ही मूर्ख होते हैं, उन्हें 3 साल लग जाते हैं। 3 साल में तो हर आदमी समझ लेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। 3 साल में तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि नरक आ गया। अब तो बिल्कुल नरक में खड़े हो गए हैं, बिल्कुल बीच में। इससे ही पूछ लो, इसका अनुभव है। 2-1 साल चला होगा, कितने साल चला? 1.5 साल, 2 चला होगा, चल 2 साल में तेरे को अनुभव हुआ होगा। मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास, तो उनके अनुभव से भी मैं समझ लेता हूँ। पति पत्नी का खेल भी। अब ये पहली बात तो ये है कि ये पति पत्नी का रिश्ता जो है ना, ये तो थोपा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही झूठी चीज़ है। ईमानदारी की बात कहूँ, बहुत ही झूठी चीज़ है। उसमें बहुत सौभाग्यशाली हैं जो सच में अनुभव करके उसमें से निकल आए, अनुभव करें और उसमें से बाहर आ जाएं। और ये स्त्री पुरुष का जो विज्ञान है पूरा का पूरा बहुत अच्छा विज्ञान है, बहुत ही अच्छा।
स्त्री के साथ आधे दूर तक पुरुष की यात्रा चल सकती है। पुरुष की यात्रा आधी हो जाएगी, स्त्री की यात्रा आधी हो जाएगी, आधे दूर तक उसकी भी यात्रा चल सकती है, लेकिन उसके तरीके हैं, बहुत तरीके। असली में स्त्री का आकर्षण किस बात का है और पुरुष का आकर्षण किस बात का? जो जिस बात के लिए तुम समझते हो उस बात के लिए बिल्कुल नहीं है आकर्षण। होता क्या है, जब हम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते हैं और ये स्त्री हमारे प्रेम में पड़ती है, तो हमारे अंदर, स्त्री के अंदर पुरुष जागृत हो जाता है और पुरुष के अंदर स्त्री जागृत हो जाती है। जितनी मात्रा में स्त्री के अंदर पुरुष जागेगा उतनी मात्रा में वो पुरुष से मुक्त होगी। ये संबंध एक दूसरे से मुक्त करने के लिए है। प्रकृति ने बंधन की तरह इस संबंध में डाला हमें। गुरु ने और सत्संग ने और शास्त्रों ने इसमें से निकालने की योजना बनाई। अगर तुम इस बंधन में नहीं पड़ोगे तो तुम्हें मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए इस बंधन में सबको गिरना पड़ता है, ये अनिवार्य रूप से है। चाहे कोई कितना ही संवार के चलने की कोशिश करे, लेकिन वो इस बंधन में आ ही जाता है। कोई बिरला, बुद्ध और महावीर, वो भी गुजरे तो अनुभव से ही थे। कोई निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कहता हूँ, कई लोग निकल जाते हैं। बहुत प्रतिभावान से प्रतिभावान आदमी हो, जिनका गुरु के प्रति इतना समर्पण और प्रेम हो, वो एकाध अपवाद निकलता, बाकी ये प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होता है। तो स्त्री अच्छी क्यों लगती है? ना तो उसके सौंदर्य के कारण अच्छी लगती है और ना उसकी काबिलियत के कारण अच्छी लगती है। स्त्री की मौजूदगी में पुरुष के अंदर कुछ जागृति घटती है। मौजूदगी, जब उसकी मौजूदगी में जागृति घटती है तो पुरुष को एक ऐसा भ्रम पैदा होने लगता है कि इसको पाने में ज़्यादा जागृति घट जाएगी। यहाँ से मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को हासिल कर लेते हो तो तुम उस चीज का दुरुपयोग कर रहे हो, तुमने उसका दुरुपयोग कर लिया। हासिल करने वाली बात सब खेल को बिगाड़ देती है। ये जो तंत्र की प्रक्रिया है पूरी की पूरी, जिस तरह से स्त्री पुरुष एक दूसरे के सहयोगी हैं, वो पूरा विज्ञान आज खो गया है। वासना में इतना बड़ा उपद्रव हो गया है कि वासना इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ लेती है। कोई चीज़ जब उपलब्ध होती है तो ये लगता है कि आज ये काम तो निपट ही जाए, कल का कुछ न भरोसा है, तो वो उसमें गिर पड़ते हैं और बिगाड़ लेते हैं। नहीं, देखो, मौजूदगी का खेल है पूरा का पूरा। तुम गुरु की मौजूदगी सीधी तो समझ नहीं सकते हो, क्योंकि हम बायोलॉजिकल कुछ है नहीं। स्त्री की मौजूदगी से पुरुष के अंदर एक हल्की सी जागृति आती है, उसका उसे मजा आता है। और वो क्या लगता है उसके लिए कि ये स्त्री के पाने से मुझे हुआ है, तो इसको पूरा पालूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, जो तृप्ति आज तक संसार में किसी को नहीं हुई। इसी तरह से स्त्री को लगता है, क्योंकि स्त्री के अंदर उसका पुरुष जागृत होता है पुरुष की मौजूदगी से। तो स्त्री पुरुष को अच्छे प्रेमी हो, स्त्री पुरुष, पति पत्नी में तो बड़ा मुश्किल होता, अगर बड़ी अच्छी समझ है तो संभव है। दोनों जने बैठें साथ और एक दूसरे की मौजूदगी को बस अनुभव करें और विचार नहीं। एक दूसरे की मौजूदगी उन्हें ध्यान में ले जाएगी, उन्हें ध्यान की यात्रा करा देगी। और जो स्त्री नरक दिखाती थी वो स्त्री वरदान बन जाएगी।
इस विज्ञान के कारण स्त्री पुरुष का आकर्षण है जो कोई समझते ही नहीं। और यहाँ तो भागदौड़ मची हुई है, लूट मार मची हुई है, ऐसा खेल है। लेकिन विज्ञान ये कहता है इसका कि स्त्री की मौजूदगी का, चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम्हारी भाभी हो और चाहे तुम्हारी प्रेमिका हो, स्त्री की मौजूदगी का मजा लो। अब अगर विपरीत की मौजूदगी का मजा लेने की कला किसी में आ गई तो सारे परिवार में एक आनंद की लहर दौड़ जाएगी, सारे परिवार में गजब का काम होगा। कारण क्या होता है कि जब वासना नहीं बनेगी तो रिस्पेक्ट बनेगा। अद्भुत खेल होता है। अगर हमने उसकी मौजूदगी का आनंद ले लिया और उसकी मौजूदगी में जागृति को अनुभव कर लिया तो ये जागृति तुम्हारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड पैदा करेगी, एक रिस्पेक्ट पैदा करेगी कि वाह, परमात्मा ने स्त्री इसलिए बनाई, ये तो खेल ही कुछ और है। और जो हमारे बाप दादे करते आए वो खेल कुछ और था, वो खेल बहाना था, लेकिन असली खेल ये है। तो एक मौजूदगी को अनुभव करना, इसे हम प्रेम कहते हैं, हमारी भाषा में इसे प्रेम कहते हैं। कि वो क्या कर रही है कि तुम्हारे भीतर के स्त्री को जगा रही है और खुद के भीतर उसके अंदर पुरुष जाग रहा है, क्योंकि स्त्री आधी है और पुरुष आधा है। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। हम दो से बने हैं, मां से और बाप से। आधे हम पुरुष से, आधे हम स्त्री। हमारी पुरुष के अंदर स्त्री सोई पड़ी है, स्त्री के अंदर पुरुष सोया पड़ा है। तो वो अपने पुरुष को ढूंढ रही है सारी जिंदगी, और वो अपने पुरुष की तरफ ध्यान ना जाके बाहर के पुरुष से पूरा करना चाहती है, और वो जाके नरक बन जाता है, क्योंकि वो संभव है नहीं। बाहर के पुरुष का उपयोग अलग है कि उसकी मौजूदगी में अगर तुम प्रेम के साथ बैठो, ये प्रेम बड़ी अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। प्रेम में अगर आप किसी के साथ बैठते हैं तो आपका ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाएगा। यानी कोई ध्यान की विधि करने की जरूरत नहीं है। अगर स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाएं और एक दूसरे को जगाने के लिए सही तरीके से करुणापूर्ण हो जाए कि मैं बनी हूं, किसी पुरुष का काम हो जाए, किसी पुरुष में स्त्री जाग जाए, और निश्चित उधर स्त्री जागेगी, इधर पुरुष जागेगा। तो जब तुम्हारे अंदर पुरुष जाग जाएगा तो स्त्री पुरुष का मिलन होगा भीतर, जो सही संभोग होगा। सही, तुम्हारी स्त्री और पुरुष दोनों मिल गए तो तुम स्त्री और पुरुष दोनों से बाहर हो जाओगे, तुम तीसरे ही आदमी हो गए, तुम भगवान हो गए। तीसरा भगवान होता है। जब तक किसी स्त्री का आकर्षण किसी के जीवन में है, आकर्षण तो आकर्षण है, और जब तक पुरुष को स्त्री का, स्त्री को पुरुष का आकर्षण है, तब तक ये पीड़ा में ही गुजरेंगे। क्यों? कि पीड़ा है गहरे में अधूरे जीने की। हम सब अधूरे जी रहे हैं, पूरा कोई नहीं जी रहा है यहाँ, और हम पूरा जीने के लिए जन्म लिए। हमारा जन्म हुआ है कि हम पूरे हो जाएं हर जन्म में, क्योंकि ये तो जन्म तो हमारे चलते ही आ रहे हैं। हर जन्म में हमारा जन्म सिर्फ इस बात के लिए होता है कि हम अपने पुरुष को जगा लें, हम अपनी स्त्री को जगा लें। और बाहर का स्त्री पुरुष बहाना है शुरू में। जब तुम्हें अपनी मौजूदगी पकड़ में आ जाएगी तो फिर किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, फिर तुम अकेले, फिर नहीं है जरूरत किसी पुरुष की। तुम्हें सूत्र हाथ लग गया कि ये तो मौजूदगी का खेल है, तो मैं खुद में मौजूद हो जाऊं तो मेरे अंदर का पुरुष जाग जाएगा, और मेरे अंदर का पुरुष जागेगा और मेरा और उसका मिलन हो जाएगा। तो इतनी मीठी यात्रा है ये, इतनी अद्भुत यात्रा है, यात्रा का ही आनंद है।
अद्भुत आनंद है इस यात्रा का। थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन ट्रेनिंग में जे, इसलिए मैं कहता हूं कि वो स्त्री पुरुष का होना जरूरी है। एक मित्र साथी चाहिए निश्चित। अगर मित्र साथी नहीं है कोई तो जीवन में भटकाव दुनिया भर के, फिर तुम कोई और ट्रैक पे चले जाओगे, क्रिमिनल हो जाओगे, पता नहीं कौन से ट्रैक पे चले जाओगे। स्त्री बहुत संभालती है पुरुष को, पुरुष बहुत संभालता है स्त्री को। अगर पुरुष का सानिध्य न मिले तो ऐसी ही स्त्रियां वेश्याएं हो जाती हैं, क्योंकि सानिध्य नहीं मिल पा रहा, समाज की ठुकराई हुई, पता नहीं कहाँ कहाँ से बेचारी ऐसी होती, सम्मान मिल नहीं पाता, तो एक ही रास्ता निकलता है, वो बदला लेते हैं। फिर सारे पुरुषों के साथ बदला लेते हैं। पुरुष भी क्रिमिनल हो गए, ये सब जितने उपद्रव हो रहे हैं औरतों के, सब ऐसे ही लोग करते हैं, यानी विकृति जिसे कहना चाहिए। अगर स्त्री साथ नहीं है और सदुपयोग नहीं है तो विकृति के चांस भी बहुत होते हैं, पुरुष के भी और स्त्री के भी। इसलिए प्रकृति ने जो व्यवस्था, कम से कम ये खेल तो बढ़िया चलता रहे, संसार का खेल तो बढ़िया चलता रहे। धर्म जब घटेगा, जब घटेगा, और मेरी बात अगर ठीक से समझ में बैठ गई तुम्हारे, तो फिर स्त्री रहे न रहे, तुमने विज्ञान समझ लिया कि स्त्री बनी काय के लिए है और पुरुष काय के लिए बना, और जितनी देर उसका उपयोग है वो उतनी देर उसका सहयोग, उपयोग नहीं कहना चाहिए, खराब शब्द है, सहयोग, जितनी देर उसका सहयोग मिले उतनी देर हम मजबूत हो जाएं और उसमें से बाहर निकल जाएं। तो यहाँ स्त्री बनी है पुरुष को मुक्त करने और पुरुष बना है स्त्री को मुक्त करने। ये सब खेल इसलिए है। और यहाँ गोरख धंधे, क्योंकि बिना समझ के और बिना उसके खेल चल रहे हैं, तो फिर तो ये सारी जिंदगी खेल चलता रहा। इसमें वो जो किसी ने पूछा है कि फिर नरक, तो वो नरक तो दिखेगा। यहाँ तो हर 4-5 दिन में नरक आपको दिखाई दे ही जाएगा, कोई उपाय नहीं। ऐसा प्रश्न किसी ने किया है, शायद मेरी बात इन्होंने पूरी समझी हो। और आगे क्या लिखती हैं, तो पुरुष के साथ रह के ये संभावना 50% हो जाती है और 50% फिर अकेले होना पड़ता है। अगर आप हमेशा ही पुरुष का सहयोग बना रहेगा तो फिर जो है वो ऐसा कहती हैं कि हम ऐसा लगता है कि हम निर्भर हो गए। निर्भर नहीं होना, फिर पुरुष के निर्भर हो गए कि स्त्री नहीं मिलेगी तो ध्यान होगा ही नहीं, तो ऐसे सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये निर्भर नहीं होना है। और निर्भर जब ही नहीं हो गए आप, जब ठीक से आपका विज्ञान चालू हो जाएगा भीतर का, तो आप छोड़ दोगे, फिर किसी पुरुष की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी स्त्री की जरूरत पड़ेगी। और स्वतंत्रता का जो मजा है वो गजब का मजा है। आप अपने में स्वतंत्र हो जाओ, ना स्त्री फंसाए आप, ना पुरुष फंसाए। और किसी के अंदर पुरुष विदा हो जाता है तो वो माँ बाप से मुक्त हो जाती है, औलाद से मुक्त हो जाती है, धन दौलत से मुक्त हो जाती है, हर चीज़ से मुक्त हो जाएगी। कोई भी चीज़ संसार की उसे फंसाने की एक ही जड़ है, वो जी है। इस जड़ से फिर हजारों जड़ें निकलती हैं। जब इस जड़ से हम मुक्त हो जाते हैं तो संसार की कोई ताकत हमें फंसा नहीं सकती है किसी भी तरह से। तुम फिर संसार से खेलोगे, फंसोगे नहीं, फिर संसार तुम्हारे लिए खेल हो जाएगा और उसका मजा ही अलग है। तो ऐसा इनका प्रश्न है और ऐसी मेरी समझ से मेरा जवाब है। अब ये जवाब आपके लिए कितना लाभ पहुंचाएगा, कितना हानि पहुंचाएगा, ये आप लोगों पर निर्भर है। किसकी समझ में बैठेगी, किसकी समझ में नहीं बैठेगी, वो उन्हें अपने भीतर देख लेना। वैसे मैं चाहता हूं, जो प्रश्न है किसका, तेरा है, किसका प्रश्न है जी? बेंगलोर से कोई है? कोई का होगा, चलो कोई बात नहीं, सब एक ही है, चाहे ये हो चाहे वो। कहानी तो सबकी है, कहानी का जहाँ तक है वो तो सब एक। शायद प्रश्न हो गए पूरे मेरे ख्याल से। ये कोई अंग्रेजी का प्रश्न है
तो वो तो संभव नहीं है, उसको मैं कटर पटर बोलने में मुझे मज़ा नहीं आता। और तेरे प्रश्न का जवाब मैं बाद में। और किसी का प्रश्न है क्या यहाँ? किसी का रह तो नहीं गया? वैसे तो सब मसले हल हो गए होंगे। बाबा, मधुरिमा का जो प्रश्न है वही मेरा है। क्या? मधुरिमा ने जो प्रश्न पूछा है ना, तूने जो पूछा वही वो पूछा। इसका प्रश्न था? नहीं, वो मेरा ही है, लेकिन वो भी पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब वो जो उन्होंने प्रश्न लिखा है ना, हाँ। तो ये माँ कह रही है मेरा भी प्रश्न है जो उन्होंने ऐसे ही प्रश्न इसका ऐसे ही प्रश्न इनका भी है। मिलता जुलता। हाँ, मिलता। चल ठीक है, तो तेरे को ही बुला लेंगे, समझा देंगे, थोड़ा अच्छे से समझा देंगे, प्रेम से। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, सब प्रश्न सभा में नहीं कहे जा सकते। कि बाबा, मूल कहने का अर्थ ये है कि निर्वाण के विषय में अगर उस दिशा में चलना चाहते हैं कि होशपूर्वक मृत्यु में अगर प्रवेश करना, तो उस विषय में क्या साधना करनी चाहिए, ये ही प्रश्न है। तो शायद ये भी यही पूछना था। हाँ वो ठीक है, मैं दूंगा जवाब तुम्हें, लेकिन अकेले। हाँ बोलो। बाबा, जो आकाश का जो प्रश्न था आंखें खोलने वाला, मैंने अभी एक जैन वर्कशॉप की थी, तो जैन में वो बताते हैं कि दीवार की तरफ देख के आधी आंखें खोल के मतलब वो आकाश से ही बताया ना, इधर आके बता। नहीं यही बताएगा ना, इसका प्रश्न है। नहीं, वो उनका प्रश्न है। तुम्हारा प्रश्न है कि इसका प्रश्न? मेरे प्रश्न को बाबा ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आंखें जहन में क्या होता है कि हल्की सी आंखें खोलते हैं और एक दिशा में देखते हैं, अपना जो ध्यान है वो श्वास की तरफ रहता है। तुम्हारा? हाँ, वो तो अच्छी बात है, तो तो उसमें झपकी कहाँ से आ जाए? नहीं, आंखें अगर बंद करूँ पूरी तो आया। तो झपकी आएगी सर, इसलिए प्राणायाम करो। अच्छा, बस यही था मतलब। प्राणायाम करोगे क्या होता है, ध्यान जो है प्राण का हिस्सा है। जितना ज़्यादा प्राणवान आदमी होगा उतना संकल्पवान होगा, और जितना संकल्पवान होगा उतना ही आत्मवान होगा। ये नियम है। पहली सीढ़ी पूरी नहीं हो रही है, हम दूसरी सीढ़ी पर बैठ गए तो सिवा नींद के कुछ नहीं होने वाला है। तो पहली सीढ़ी है प्राण, पहले प्राण पे काम करो आप। जब प्राण आपका जग जाएगा फिर आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। कि आंख से कह दोगे कि खड़ी रहे तो खड़ी ही रहेगी, फिर हिलेगी नहीं, क्योंकि पीछे प्राण लगे हुए हैं पूरे। अभी प्राण है ही नहीं, तो आंख से कह रहे खुली रहे, वो कह रही नहीं खुलती, और वो झपकी लग जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। तो प्राण का समावेश होना चाहिए। इसलिए मैंने वो प्रश्न देखकर कहा कि अगर झपकी किसी भी तरह से आती है ध्यान में किसी को, चाहे खुली आंख हो चाहे बंद आंख, तो उस आदमी के अंदर प्राण की कमी, प्राण के अभाव। रात के हमारे प्राण ना के बराबर हो जाते, इसलिए हमें नींद आ जाती। देखो जीने को प्राण बचते ही कहाँ। एक रात अगर कोई आदमी सो ना पाए, सवेरा कबूतर जैसा हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, देखो उसके पास प्राण बचते ही नहीं, सब चुस जाते। सोने को भी थोड़े प्राण चाहिए, और बिल्कुल ही प्राण नहीं होते तो रात में नींद भी नहीं आती। अच्छा प्राणों से भरा हुआ आदमी होता, नींद भी बड़ी मजे से आती हो। जिन जिन लोगों को नींद नहीं आती हो वो भी प्राणायाम के प्रयोग करें अच्छे से, उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। और अगर प्राणों का अभाव है तो फिर क्या होता है कि प्राण के अभाव में विचार अटैक करते हैं, इतने जोर से पकड़ते हैं विचार। जब प्राण कम होते हैं, प्राणहीन आदमों, जिस आदमी में बहुत विचार दौड़ रहे हैं, समझ लेना प्राणहीन है ये आदमी। और प्राण जिसके अंदर बढ़ गए, विचार समझ के चलेंगे कि इस घर में जरा ज़्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ चौकीदार बैठे हुए, तो फिर नींद नहीं आई, तो तमाशा आपका चला जाए। इसलिए आप यहाँ आप रह रहे हो 2 महीने, आप ध्यान में करो जम के, और फिर करो प्राणायाम के प्रयोग। फिर मेरे साथ बैठो, आपको 4 चांद लग जाए, नींद में सब गायब हो जाए, और मेरे साथ बैठने का मज़ा भी आएगा। और ये बात मैं औरों को भी कह रहा हूँ जिनको नींद आ रही,
जबकि खर्राटे जो लोग लेने लगते हैं, कोई कोई यहाँ खर्राटे लेता, कमाल है यार। तुम यहाँ आए का के लिए हो, मेरी जो समझ में नहीं, खर्राटे लेते। तो अगर खर्राटे लेते हो तो पहले भैया प्राणायाम के प्रयोग कर लो। सवेरे से यहाँ प्रयोग चलता है, सवेरे डायन में कराते हैं यहाँ, इसलिए कराते हैं कि तुम जाग जाओ। तो खर्राटे दूसरों, तुम अपना नुकसान करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्राटे लगे तो तुम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। और पहले दिन तो मेरे ही थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। ये निकल गया नहीं लगा। बहुत बढ़िया था। मुझे पता है पूरा नहीं समझोगे, पर मुझे एक लाइन समझो। खतरनाक जवाब दिया है, खतरनाक। अब वो सुनेगा तो उसके अंदर भावना जगेगी। हाँ, तो मगर मैं नहीं रहने वाली। मत जो इशारा वही है। मैं अब नहीं जाऊँगी। मोबाइल